हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर ऑन। आज है 17 अक्टूबर 2020 और 17 अक्टूबर 2020 से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। Recently, who launched second phase of थैलेसीमिया बाल सेवा योजना? हाल ही में थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किसने किया? एंड द ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए डॉक्टर अमित शाह, बी नितिन गडकरी, सी डॉक्टर हर्षवर्धन और डी एस जयशंकर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन जी, डॉक्टर हर्षवर्धन। अभी हाल ही में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने थैलेसीमिया बाल सेवा योजना की शुरुआत की है और इस योजना की लक्ष्य है कि एक मैच फैमिली डोनर रखने वाले मरीजों के लिए थैलेसीमिया और सिकल जैसे सेल जैसे रोगों को हेमोग्लोबिन पैथीज के लिए वन टाइम क्योर अपॉर्चुनिटी प्रदान की जा सके। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज: According to Intellectual Property India's annual report for 2018-19, which university bags first rank in India for filing highest number of patents? 2018-19 की बौद्धिक संपदा भारत की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस विश्वविद्यालय ने सबसे अधिक पेटेंट भरने के लिए भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है? एंड द ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, बी दिल्ली यूनिवर्सिटी, सी शूलिनी यूनिवर्सिटी और डी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। एंड द राइट आंसर इज द ऑप्शन ए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने एक साल में अकेले 336 पेटेंट फिल किए हैं। इसी कारण इसने सबसे अधिक पेटेंट भरने के लिए भारत का पहला स्थान प्राप्त किया है। अगर इस रिपोर्ट की बात की जाए, ये रिपोर्ट रिलीज़ करता है ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क। और इंडियन पेटेंट ऑफिस की बात की जाए तो उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और उसके कंट्रोलर जनरल हैं श्री OP गुप्ता। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज: विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड नेशनल रिपोर्ट ऑन अंगीकार कैंपेन फॉर चेंज मैनेजमेंट? किस मंत्रालय ने परिवर्तन प्रबंधन के लिए अंगीकार अभियान पर राष्ट्रीय रिपोर्ट शुरू की है? एंड द ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, बी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, सी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और डी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अभी यह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जल और ऊर्जा संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य, वृक्षारोपण, स्वच्छता जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन के लिए इसकी शुरुआत की गई है और इसकी शुरुआत की है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज: द स्टार्स प्रोजेक्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट. The project will be implemented with the financial support of which institution? स्टार्स परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई है। परियोजना को किस संस्था से वित्तीय सहायता के साथ लागू किया जाएगा? एंड द ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सी एशियन डेवलपमेंट बैंक और डी न्यू डेवलपमेंट बैंक। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वर्ल्ड बैंक। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट यानी कि स्टार्स प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है और वर्ल्ड बैंक की $500 मिलियन की फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ इस परियोजना की कुल लागत लगभग 5,718 करोड़ रुपए है। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है तो प्रेजेंट टाइम पे वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड R. मालपास। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज:
वर्ल्ड फूड डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 14 अक्टूबर, बी 15 अक्टूबर, सी 16 अक्टूबर और डी 17 अक्टूबर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 16 अक्टूबर। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर एसोसिएशन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसी दिन को मनाने के लिए हर साल हम 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया करते हैं। और वर्ल्ड फूड डे का एम क्या है? तो उसका एम है भूख के कारण जो कुपोषण की मौजूदा समस्याएं हैं उसके बारे में लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना। इस साल यानी कि 2020 में वर्ल्ड फूड डे की थीम थी ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भानु अथैया द फर्स्ट टू विन द ऑस्कर हैज पास्ड अवे, शी वॉन द अवार्ड इन विच कैटेगरी? ऑस्कर जीतने वाले पहले भानु अथैया का निधन हो गया है, उन्हें किस श्रेणी में पुरस्कार जीता? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए डांस डायरेक्शन, बी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, सी ओरिजिनल म्यूजिक और डी नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग। इन्हें हाल ही में 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है और इन्होंने 1982 में ऑस्कर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था और ये भारत की पहली महिला थी जिन्हें ये अवार्ड मिला था। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट ऑफ इंडिया इज सेटिंग अप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जिंक स्मेल्टिंग फैसिलिटी? भारत का कौन सा राज्य दुनिया की सबसे बड़ी जस्ता गलाने की सुविधा स्थापित कर रहा है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए गुजरात, बी गोवा, सी राजस्थान और डी केरला। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात सरकार ने तापी जिले के दोसवाड़ा में जिंक स्मेल्टर प्लांट स्थापित करने के लिए वेदांता ग्रुप की सहायता से कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन किया है और इसके लिए जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है वो 10,000 करोड़ के रुपए का निवेश करेगा। अगर हम गुजरात की बात कर रहे हैं तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, इसके गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत और इसके सीएम है विजय रूपानी। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एपीवैक कोरोना is the COVID-19 vaccine launched by which country after early stage? एपीवैक कोरोना एक कोविड-19 वैक्सीन है जिसका प्रारंभिक चरण के अध्ययन के बाद किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा? एंड द ऑप्शन आर ऑप्शन ए डेनमार्क, बी न्यूजीलैंड, सी रशिया और डी सिंगापुर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी रशिया। अभी रशिया ने एपीवैक कोरोना एक कोविड-19 वैक्सीन को रिलीज़ किया है और इसका पहला चरण का अध्ययन हो चुका है और उसके बाद इसे लॉन्च किया जाएगा। अगर हम रशिया की बात कर रहे हैं तो रशिया की कैपिटल है मॉस्को, इसके प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और इसके प्राइम मिनिस्टर हैं मिखेल मुशितिन। और रशिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंट्री एंड सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु लॉन्च्ड द कपिला कलाम प्रोग्राम? हाल ही में कपिला कलाम प्रोग्राम यानी कि कपिला कलाम कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए अमित शाह, बी एस जयशंकर, सी नितिन गडकरी और डी रमेश पोखरियाल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी रमेश पोखरियाल। अभी यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती पर कपिला कलाम का शुभारंभ किया है और इस अभियान के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को अपनी आविष्कार को पेटेंट कराने के लिए आवेदन प्रक्रिया की सही प्रणाली के बारे में जानकारी दी जाएगी और वो अपने अधिकारों के बारे में और जागरूक हो पाएंगे। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Recently, which first Indian woman has won the Wildlife Photographer of the Year award?
हाल ही में किस पहली भारतीय महिला ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द अवार्ड जीता है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए ऐश्वर्या श्रीधर, बी सुंजय मोंगा, सी रोथिका रामास्वामी, डी विक्रम पटदार। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ऐश्वर्या श्रीधर। अभी हाल ही में ऐश्वर्या श्रीधर ने, जो कि भारत की पहली इंडियन वुमेन है, उन्होंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और द ईयर का अवार्ड जीता है। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च हाथ धोना रोको कोरोना कैंपेन? हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाथ धोना रोको कोरोना अभियान शुरू किया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए दिल्ली, बी महाराष्ट्र, सी गोवा और डी उत्तर प्रदेश। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया है, इसका शुभारंभ किया है, और इसका शुभारंभ ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के दिन किया गया था। कोरोना काल में हैंड वॉश की इम्पोर्टेंस को बताने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल लखनऊ है, इसके चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और इसकी गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोविड-19 अवेयरनेस कैंपेन? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी कोविड-19 जागरूकता अभियान शुरू किया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए गोवा, बी कर्नाटका, सी गुजरात और डी असम। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी कर्नाटका। अभी कर्नाटका गवर्नमेंट ने कोविड-19 महामारी के बारे में लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ाने के लिए माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोविड-19 अवेयरनेस कैंपेन की शुरुआत की है। अगर हम कर्नाटका की बात करें तो इसकी कैपिटल बेंगलोर है, इसके चीफ मिनिस्टर VBS येदियुरप्पा है और इसके गवर्नर हैं वाजुभाई वाला। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। और इस करंट अफेयर्स की आपको PDF हमारे वेबसाइट careerbond.com पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।